नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय शिक्षा के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय शिक्षा के विकास की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो सही आंसर है विकल्प बी, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं पे जो है मान लिया जाता, दो परंपराएं 566 ईसा पूर्व भी माना जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य है 563 ईसा पूर्व ही है। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में ही अवस्थित था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया या माया देवी था। और चूंकि जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ का देहावसान हो गया, इसलिए जो है इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जाना जाता है, तो उसे जो है विकल्प ए, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। हमारा सही आंसर है विकल्प ए। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध ने जो है 27 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, तो उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी है धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो उसे जो है उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण जो है उनके देहावसान को, उनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि कुशीनारा में उनकी मृत्यु या उनको महापरिनिर्वाण कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, जिसको मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, या ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने जो है दुख के जो कारण होते थे उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उससे दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का एक संप्रत्यय दिया था, जिसमें जो है अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 नियम होते थे। सम्यक दृष्टि, आप लगा लीजिएगा, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, ठीक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। यह 8 नियम थे जिसे सम्यक अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद संबंधित है, तो प्रतीत्य समुत्पाद भी अष्टांगिक मार्ग को ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो यह आपके बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने जो है कुल 4 कारण बताए थे। महात्मा बुद्ध ने कुल 4 जो उनका ऐसे बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य, पूछा जा सकता है 4 आर्य सत्य, चतार आर्य सत्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने कुल 4 कॉन्सेप्ट दिए थे कि दुख है, संसार में सर्वत्र दुख है, और दुख समुदय का मतलब दुख का
कारण है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और दुख समुदय के बाद आता है आपका दुख निरोध। दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब जो भी दुख है, दुख का कारण है, उसको समाप्त किया जा सकता है। और चौथा है इसमें दुख का जो कारण होता है, ठीक है, तो उसको लास्ट में है किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यह चौथा है जो 4 आर्य सत्य, उसमें चौथा पार्ट है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो भी दुख है, ठीक है, वह निश्चित रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो इसी को जो है आप बौद्ध धर्म में जो है प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। और यही प्रतीत समुत्पाद जो है बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। सभी सिद्धांत बौद्ध दर्शन की इसी में समाहित हैं। आपसे पेपर में 4 आर्य सत्य भी पूछा जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल त्रिपिटक मतलब पिटक का अर्थ होता है पिटारा, पिटक का क्या अर्थ होता है? पिटारा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उनकी संख्या कुल है 3। पहला होता है सूत पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों एवं संघ में जो नियम है, ठीक है, उनको नियम का विवरण प्राप्त होता है। और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाती थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। बौद्ध शिक्षा का जो माध्यम था वह पाली भाषा था, जबकि वैदिक शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य है? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, यह सही है। दूसरा है जीवन के लिए तैयार करना, यह भी सही है। तीसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह विकल्प भी सही है। चौथा है नैतिक चरित्र का निर्माण करना, यह विकल्प भी सही है। तो विकल्प ई उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार संपन्न होता था? तो हमारा सही आंसर है प्रव्रज्या संस्कार, जिसको हम लोग पाली भाषा में पब्बजा संस्कार के नाम से जानते हैं। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है बौद्ध मठों में यह संस्कार संपन्न किया जाता था। जिस प्रकार वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा में पब्बजा संस्कार होता था। वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार के लिए वर्णों के अनुसार अलग अलग आयु का विधान था। ठीक है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष था। लेकिन पब्बजा में या बौद्ध धर्म का जो पब्बजा संस्कार होता था, यहाँ पर सभी वर्णों के लिए एक निश्चित आयु थी जो कि 8 वर्ष थी। मतलब जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था और बौद्ध शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, तब उसे बौद्ध मठों में भेज दिया जाता था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पब्बजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है? तो पब्बजा का शाब्दिक अर्थ होता है घर से बाहर निकलना या घर से बाहर जाना। किस लिए? घूमने के लिए नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है पब्बजा संस्कार संपन्न किया जाता था? तो पब्बजा संस्कार 8 वर्ष की उम्र में संपन्न किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है शरणत्रयी, शरणत्रयी संबंधित है? तो शरणत्रयी जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शरणत्रयी बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। इसको हम लोग कहीं कहीं पे वाक्यत्रयी के नाम से भी संबोधित करते हैं। वाक्यत्रयी के नाम से भी बौद्ध शिक्षा में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक जो भाई मैंने आपको बताया है कि विनय पिटक में जो है पब्बजा संस्कार का विस्तार पूर्वक जो है विवरण प्राप्त होता है। उसमें बताया गया है कि पब्बजा का इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर पालथी मारकर बैठ जाता था। इसके बाद जो है शरणत्रयी का उच्चारण करता था। तो शरणत्रयी क्या है उसी को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
शरणत्रयी में होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी मैं आगे शायद इसको क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बच्चे को इसका उच्चारण करना होता था, ठीक है, और उसका प्रभजा संस्कार संपन्न हो जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न बनाया है, शरणत्रयी के अंतर्गत आता है, शरणत्रयी के अंतर्गत आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, सही है। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, ये भी सही है। तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, ये भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रव्रज्या संस्कार के पश्चात बालक को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा सही आंसर श्रवण के नाम से भी जाना जाता था, सामनेर के नाम से भी जाना जाता था, नवशिष्य के नाम से भी जाना जाता था और सदविहारक के नाम से भी जाना जाता था। तो उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर विकल्प ई। मित्रों, आपसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप मुझे है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। अगर यह आपके लिए लाभदायक है और महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके परीक्षा के अनुसार जो है इसकी 1 और 2 वीडियो और बना दूंगा और उसमें पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। अगला है 10 शिक्षा पदान या 10 शिक्षा पद संबंधित है। तो यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। जब बालक का प्रव्रजा संस्कार या प्रव्रजा संस्कार संपन्न हो जाता था तब जो बौद्ध भिक्षु होता था, जो वरिष्ठ भिक्षु होता था, वह सामनेर को 10 आदेश देता था और जिसका पालन करना जो उसके लिए आवश्यक होता था। तो इन्हीं 10 आदेशों को जो है 10 शिक्षा पदान या 10 शिक्षा पद के नाम से जाना जाता था। इसमें मुख्य रूप से है सत्य भाषण करना, अहिंसा, शुद्ध आचरण करना, सत आहार करना, अमादकता मतलब मादक पदार्थों का सेवन न करना, किसी की निंदा न करना, सरल जीवन मतलब प्रसाधन की वस्तुओं से दूर रहना, नृत्य संगीत आदि तमाशा आदि न देखना, अपरिग्रह, ठीक है, किसी की वस्तु को जो ग्रहण न करना, सोना चांदी जैसे वस्तुओं का, बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। यह जो है 10 शिक्षा प्रदान है और जो है सभी के लिए जो है जितने सामनेर होते थे सभी को इसका पालन करना अनिवार्य होता था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में समाज के किन लोगों का प्रव्रजा संस्कार नहीं होता था? तो बौद्ध काल में जो राजकीय कर्मचारी एवं सैनिक होते थे उनका संस्कार नहीं होता था, यह सही है। चांडालों का प्रव्रजा संस्कार नहीं होता था, यह भी सही है। क्षय, चर्म, कुष्ठ जैसे संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का भी संस्कार नहीं होता था, यह भी सही है, ठीक है। और ऐसे लोगों को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था जो अपने माता पिता की अनुमति लिए वहाँ पे प्रव्रजा संस्कार के लिए आ जाते थे, उनको भी प्रवेश नहीं प्राप्त होता था, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा की अवधि होती थी? तो विकल्प भी सही है, 12 वर्ष। बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की अवधि जो है 12 वर्ष होती थी और वैदिक धर्म में भी जो है शिक्षा की जो प्रमुख अवधि मुख्य अवधि होती थी वह भी 12 वर्ष होती है। अगर एक बालक जो है एक वेद का अध्ययन करके और अपने घर वापस आना चाहता था तो उसका जो है समावर्तन संस्कार कर दिया जाता था और अगर वह आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तब भी उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था, लेकिन वह जो है गुरुकुल में रहकर ही अन्य वेदों का अध्ययन करता था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? 12 वर्ष है। 12 वर्ष के पश्चात अगर बालक जो है, ठीक है, 12, 8, 20 मतलब उसकी उम्र जब 20 साल हो जाती थी तब उसके पास जो है 2 विकल्प होते थे, या तो वह अपने घर को वापस लौट जाए या अगर वह आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहता है तब वह जो है उपसंपदा संस्कार के माध्यम से मठों में रह सकता था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा में यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की उम्र में किया जाता था, ठीक है, और इसी शर्त पे किया जाता था कि वह आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में, बौद्ध मठों में रुकना चाहता है, ठीक। और इसमें क्या होता था, एक उत्सव किया जाता था इस संस्कार को संपन्न करने के लिए।
एक उत्सव किया जाता था और उसमें जो है कम से कम 10 भिक्षुओं की जो उपस्थित होती थी, जो कोरम होता था वह होना चाहिए था। और उसमें जो सामनेर का जो आचार्य होता था वह सामनेर को भिक्षुक का वेश धारण करके, ठीक है, हाथ में कमंडल और कंधे पर चिवर लेकर जो है अन्य भिक्षुओं को प्रणाम करके बैठ जाता था और उसका प्रश्न पूछा जाता था। और अगर वह सही उत्तर दे देता था तब जो है जनतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया जाता था कि यह भिक्षुक जो है वास्तव में उपसंपदा संस्कार के लायक है या नहीं। अगर वह लायक है तो उसे बौद्ध मठों का स्थायी सदस्य बना दिया जाता था और उसको भी कुल 8 नियमों का। हमारा अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार किस आयु में किया जाता था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, विकल्प ए 20 वर्ष। उपसंपदा संस्कार की उम्र क्या होती थी? 20 वर्ष की उम्र होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार संपन्न करने के लिए न्यूनतम, यहाँ पे देखिए कोरम की जगह फोरम हो गया, ठीक है, कितना होना चाहिए था? तो विकल्प बी 10 भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालय किस शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? तो सामान्य विद्यालय का कॉन्सेप्ट जो है बौद्ध शिक्षा में ही आया था। और सामान्य विद्यालय का मतलब ये जो ऐसा विद्यालय होता क्या था कि जैसे आपको मालूम है कि चाहे पबजा संस्कार हो चाहे उपनयन संस्कार के पश्चात जो बालक को गुरुकुल में रहना पड़ता था और पबजा संस्कार के पश्चात बालक को जो है मठों में रहकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी बालक होते थे जो न गुरुकुल में या जैसा भी जो धर्म की शिक्षा है, ठीक है, तो मान लीजिए बौद्ध मठों में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनके लिए जो है भिक्षुओं ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था सामान्य विद्यालयों का। उसमें क्या है, वह दिन भर आकर अपना शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। अपने माता पिता के साथ रहने वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि वह दिन में आकर शिक्षा ग्रहण करें और शाम को अपने घर को वापस लौट जाएं, जिससे उन्हें बौद्ध शिक्षा प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन कराया जाता था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बौद्ध शिक्षा में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन बौद्ध शिक्षा में कराया जाता था। एक चीनी यात्री आया था वेनसांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, राजा हर्ष के काल में आया था। तो वेनसांग ने लिखा है कि छात्रों को सिद्धरस्तु नामक पुस्तक 6 माह तक पढ़नी होती थी। उसमें कुल 12 अध्याय होते थे, 12 और वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी और उस बच्चे को पढ़ना होता था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय विवाद शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत जो है शास्त्रीय विवाद का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। इसमें क्या होता था, समय समय पर जो है बौद्ध भिक्षु एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर परस्पर वाद विवाद करते थे और अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, संघ एवं विहार का संबंध है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर बौद्ध धर्म। संघ और विहार का संबंध जो है किससे है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। संघ मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं का जो जब एकत्र होते तो उसे संघ कहते थे, और विहार जहाँ पर वह निवास करते थे उसे जो है उसे विहार कहा जाता था, ठीक है। और मतलब जैसे आज के समय में जो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है वह विहार होता था, ठीक। और जो मठ होता था, यहाँ पे मठ भी प्रश्न बन सकता है, तो मठों में जो है बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध काल की विदुषी महिलाएं हैं? तो पहला है शील भट्टारिका, यह बौद्ध काल से संबंधित है। विजयांका भी बौद्ध काल से संबंधित हैं। संघमित्रा भी बौद्ध काल से संबंधित है। नागनिका जो सातवां रानी थी वो भी बौद्ध काल से संबंधित है। तो उपर्युक्त सभी, विकल्प ही हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी? तो विकल्प भी सही आंसर है। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, जिससे महिलाएं भी बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला थी उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी
प्रजापति गौतमी। एक्चुअली जो है महात्मा बुद्ध जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश कराने के विरोध में थे, लेकिन बाद में आनंद के अनुरोध पर जो है उन्होंने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर बौद्ध धर्म जो है 1000 वर्ष तक जीवित रहता तो उसका समय जो है इनके सम्मिलित होने से 500 वर्ष हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत कुल 18, यहाँ देखिए गलत हो गया, शिल्प है ये, ठीक है, 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। तो मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत कुल 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन, बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसके द्वारा रचित ग्रंथ है। और इसमें मुख्य रूप से राजा मिलिंद, एक यवन शासक था, यवन शासक राजा मिलिंद उसका नाम था, ठीक है, राजा मिलिंद, उससे बौद्ध धर्म के स्वरूप को लेकर हुए परस्पर शास्त्रार्थ से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। तो इसमें 18 शिल्पों की शिक्षा का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म में जो है संस्कृत भाषा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ललित विस्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम बौद्ध ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा जो है वर्तमान बिहार में पटना के समीप अवस्थित है। और गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम कह लीजिए के काल में यहाँ पर एक बिहार की स्थापना के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो हमारा सही आंसर है तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, वल्लभी बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। जब वेनसांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की लगभग वह 15 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर लगभग 6 वर्षों तक जो है वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। और उस समय जो है यहाँ के आचार्य या कुलपति कह सकते हैं, मुख्य आचार्य शीलभद्र थे। हमारा अगला प्रश्न है, उपोषद का संबंध है। तो उपोषद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपोषद में क्या होता था, जब वर्षा काल में जो है, ठीक है, वर्षा काल में 4 महीने का जो वर्षा काल होता था उसमें बौद्ध भिक्षु प्रचार प्रसार के लिए बाहर नहीं जाते थे, बल्कि जो है वह जो है विभिन्न विषयों पर वार्ता के लिए एकत्र होते। तो जब वो जो बैठक करते थे उसी को उपोषद कहा जाता था। और इसमें मुख्य रूप से जो है बौद्ध भिक्षु एकत्र होकर अपने द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते थे। उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और अगर कुछ उन्होंने गलती की है तो उसको स्वीकार करते थे और बाद में उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य संबंधित हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 आर्य सत्य नहीं है? मैंने आपको बता दिया है। दुख है, सही है। दुख का कारण तृष्णा है, यह भी सही है। दुख का निवारण संभव है। और चौथा है दुख का, यह भी सही है। चौथा है दुख का निवारण उपाय है। दुख निवारण का उपाय है क्या है? त्रिरत्न नहीं, दुख निवारण का उपाय है प्रतीत समुत्पाद या अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षण विधि थी। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता था, वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाता था, शास्त्रास्त्र विधि का प्रयोग किया जाता था, देशाटन विधि का प्रयोग किया जाता था। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
वैदिक भिक्षाटन एवं बौद्ध भिक्षाटन में मुख्य अंतर यह है, तो वैदिक भिक्षाटन और बौद्ध भिक्षाटन में मुख्य अंतर यह है क्योंकि जो वैदिक कालीन ब्रह्मचारी होते थे, जो वो भिक्षा के लिए जाते थे तो वह जो है भिक्षा मांगते थे। ठीक है, मतलब वह बोलकर भिक्षा में ही या जो भी शब्द का प्रयोग करते थे। और जबकि बौद्ध भिक्षु जो है वह जाते थे, उनका एक समय निश्चित होता था, सभी को मालूम होता था कि भिक्षा के लिए आए हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, 5 दरवाजे पर उन्हें जाना होता था। अगर मान लीजिए 5 दरवाजे पर उन्हें भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन वह भूखा सोता था। ठीक है, तो वह जो है मौन, जो बौद्ध भिक्षु होता था वह मौन रूप से भिक्षाटन करता था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक का एक पुस्तकालय था जिसके भाग हैं रत्न सागर उसका भाग था, रत्नोदय उसका भाग था, रत्नरंजक उसका भाग था। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ होना चाहिए था, किसके द्वारा की गई है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई है, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन निम्न में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जब धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में पूछा जाए तो सूत पिटक। ठीक, हमारा सही आंसर है सूत पिटक। और अगला है, बौद्ध धर्म संबंधित नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अगर नियम की बात आती है, भिक्षु भिक्षुणियों से संबंधित नियम की बात आती है तो विनय पिटक हो जाएगा। हमारा विकल्प भी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दार्शनिक सिद्धांतों की बात आती है तो विकल्प भी अभिधम्म पिटक हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्नों को रखा था और सभी प्रश्न आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन, जीआईसी लेक्चरर एजुकेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।